हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा थंबनेल में आपने देखा होगा कि शादी के बाद कैसे अपनी पढ़ाई कवर करें, कैसे हम मैनेज करें ससुराल का काम, कैसे करें, बच्चों को कैसे संभालें। तो मैं वही बताऊँगी क्योंकि मेरी शादी मैंने जब बीएससी करी थी 16 में मेरी बीएससी कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी 17 में। उसके बाद मेरी बेटी हुई थी। उसके शादी के 2-3 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो फिर मेरी पढ़ाई, क्योंकि मुझे क्या हुआ था, जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुआ था तो उसके बाद ही मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई थी। मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई थी कि मैं बेड से नहीं उठ पाती थी, ना ही पानी पी पाती थी, कुछ नहीं, तो बस लेटी रही थी। तो उसके बाद तो मेरी पढ़ाई हुई नहीं। लेकिन जब मेरी बेटी हुई उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ऐसे तो नहीं रह सकते। अब जब इतनी मेहनत करी है, हमने बीएससी करी है, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती थी और मेरी शादी मेरठ में हुई है। तो गांव में मैंने साइकिल से जा के अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी बीएससी। उसके बाद मैं अपने गांव में ही अकेली लड़की थी जिसने बीएससी की थी। तो फिर मुझे लगा नहीं, मैं ऐसे तो नहीं रह सकती। उसमें मेरे हस्बैंड मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे। तो फिर मैंने अपनी स्टडी शुरू की। जब मेरी बेटी 3 महीने की हो गई थी तो फिर मैं तभी हमारा दिसंबर सीटेट का नोटिफिकेशन आया था। तो मैंने फॉर्म फिल कराया। उसके बाद मैं अपने मायके चली गई थी। तो वहाँ पर जाकर फिर मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। तो फिर दोनों ही सीटेट भी मेरा कंप्लीट हो, अच्छे मार्क्स आए। और मेरा फर्स्ट अटैम्प में मुझे जो याद है 102 नंबर थे मेरे। फर्स्ट अटैम्प में मेरे 102 नंबर आए थे सीटेट में। तो ऐसा नहीं है कि हम शादी के बाद अपनी स्टडी स्टॉप ही करें, नहीं, हम कैसे भी करें, कैसी भी परिस्थिति में रहें, लेकिन हमें अपनी स्टडी करनी चाहिए। और हमें अब सवाल आता है कि हम अपना सीटेट की प्रिपरेशन, यूपीटेट की प्रिपरेशन किस तरीके से करें। तो देखिए, जब हमें फ़र्स्ट टाइम, वैसे तो इनके मार्क्स नहीं ऐड होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमें सीटेट या यूपीटेट क्लियर ही करना है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, सीटेट, यूपीटेट कोई भी एग्ज़ाम है उसका सिलेबस 2-3 बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और जो हमें लगता है कि हमारे ये टॉपिक्स हैं जो हम अच्छे से कवर कर सकते हैं और कम टाइम में हम उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें वो करना चाहिए। उसके बाद हमें लग रहा है कि टाइम है और हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें टाइम देने के बाद लगता है कि हाँ कवर हो जाएगी, तो फिर वो करें। तो मेरी जब मैंने सीटेट फर्स्ट टाइम मैंने दिया था तो मेरी इंग्लिश उस टाइम पर वीक थी, बहुत वीक थी। तो मैंने इंग्लिश को स्किप ही कर दिया था। हिंदी मैथ और हमारा जो सीडीपी है वो मैंने अच्छे से पढ़ा था। और इंग्लिश में तो मैं बताऊँ तो सीटेट में और यूपीटेट दोनों में मैं सिर्फ तुक्के लगा के आई थी कि कोई क्वेश्चन सही होगा तो ठीक है। और उसके बाद मेरे 102 नंबर थे सीटेट में। फर्स्ट टाइम में मैंने क्वालिफाई कर लिया था। और अपनी बेटी को भी मैंने टाइम दिया था, छोटी सी थी, और बस हो गया। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो से, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी बातें अच्छी लगी, तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल